एशियन स्कूल द्वारा आयोजित घर घर तिरंगा यात्रा को जिलाधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर आशीष चौहान ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आज एशियन सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी चौहान रहे। एशियन स्कूल के प्रधानाचार्य महेंद्र बोरा ने साल उड़ाकर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी पिथौरागढ़ का स्वागत किया एवं संस्थापक 1008 हिमालयन पीठाधीश्वर स्वामी वीरेंद्रन महाराज ने भी उनका स्वागत किया। धारचूला की मिली गुंजाल ने जूडो में जीता गोल्ड मेडल और नेशनल के लिए भी चुनी गई। 7वीं क्लास में मिली गुंजाल पढ़ती हैं। गोल्ड मेडल की विजेता मिली गुंजाल। धारचूला में खाद्यान्न विक्रेताओं की आज से आपदा की दृष्टिगत हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया। अध्यक्ष केशर सिंह धामी ने बताया कि आपदा के तहत फैसला लिया गया। हमारे जो 1 तारीख से आंदोलन चला था उस पर जिलाधिकारी महोदय और जिला पूर्ति अधिकारी महोदय ने संज्ञान लेते हुए जो हमारी मांग थी उसमें अपने स्तर की जिला स्तर की मांग है तो पूरी कर दी गई है और जो शासन स्तर की मांग है उसको शासन को प्रेषित कर दिया गया। तो हमने धारचूला और मुनस्यारी मंडल में देवी आपदा को मद्देनजर रखते हुए और जनता की जन भावनाओं को देखते हुए हमने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया गया। रेड क्रॉस की ज़मीन को बीआरओ को देने में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आपत्ति जताई। विद्यार्थी परिषद और छात्र संघ और छात्र संगठनों की मांग रही है कि राजकीय महाविद्यालय बलवापुर के बगल में जो भवन नाली रेड क्रॉस की भूमि वो महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित की जाए, क्योंकि महाविद्यालय के पास पर्याप्त भूमि नहीं है जिसे महाविद्यालय में खेल मैदान का निर्माण किया जाए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी 2070 में वहाँ बलवापुर महाविद्यालय में मिनी स्टेडियम खेल मैदान की घोषणा की थी। विद्यार्थी परिषद इसी तहसील पड़ागढ़ में 2018 में हड़ताल में भी बैठा था कि भवन रेड क्रॉस की भूमि महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित की जाए, लेकिन हमें जस्ट सूचना मिलती है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जिला प्रशासन द्वारा उस भूमि को बीआरओ के नाम हस्तांतरित किया गया। इसमें हम विद्यार्थी परिषद छात्रों के हितों के साथ अन्याय को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। इसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद आने वाले समय में उग्र रूप से आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए जिला प्रशासन की मूल जिम्मेदारी रहेगी। अगर बीआरओ भी इस पर अपना कोई निर्माणाधीन कार्य करती है तो उसको छात्रों के ऊपर से होकर गुजर के वो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता महाविद्यालय के अंदर से ही जाता है। तो इसलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी पर और छात्र संघ के प्रतिनिधि होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी की हम इस मांग के खिलाफ है। जिला प्रशासन सख्त नाराज है। हम जिला प्रशासन से निवेदन करते हैं कि इस फैसले को वापस लिया जाए और अब भवन रेड क्रॉस की भूमि महाविद्यालय के नाम हस्तांतरित की जाए। देवल गांव की महिलाओं ने लगाया आर्मी पर आरोप। कूड़ा व अन्य सामग्री को आर्मी के द्वारा निस्तारित करने के लिए मना किया जा रहा है। साथ ही साथ क्षेत्र में पेयजल की भी बड़ी समस्या उन्होंने बताई। देवल की समस्त महिलाएं जो कि मल्ला देवल की थी आज धारचूला में एकजुट होकर उप जिलाधिकारी से मिली। को दिया है, साथ में हेलंग की जो घटना घटी उसमें भी आपने समर्थन दिया है, परंतु देवल में क्या समस्या आप बताइए, आपका नाम भी बताइए। जी, मेरा नाम पूजा देवी है। मैं धारचूला देहात देवल गांव की रहने वाली हूँ। सर हमको ये समस्या कि सबसे पहले तो पानी की समस्या है देवल मल्ला गांव में। तो सर पानी के पाइपलाइन तो बिछ चुके हैं, पर ये है कि उसमें पानी नहीं आ रहा है, हमें बहुत समस्या है। तो फिर और दूसरी बात है कि जो आर्मी के बीच रह रहे हैं हम लोग देवल गाँव वाले, उसमें कूड़ा नहीं फेंक पा रहे हम। जो स्वच्छ भारत अभियान चलाओ कह रहे थे उसकी वजह से हमारे वजह से हो पा रहा है, क्योंकि आर्मी लोग हमें परेशान कर रहे हैं और ना ही हमें कूड़ादान बनाने दे रहे हैं। तो उसकी वजह से हमें समस्या हो रही। सर हमें छुट्टे मारे झाड़ियों में फेंकना पड़ रहा है, जो कि रास्ते में जानवर ला रहे हैं, कभी कुत्ते ला दे रहे हैं। तो सर हमें बहुत समस्या है, गाड़ियों की समस्या है, गाड़ी नहीं रखने दे। इसमें क्या कहेंगे? जी, उसमें ये कहेंगे कि जो चमोली जो हेलंग में ये महिलाओं के साथ घटना हुई है उसमें हम ये बोल रहे हैं कि सर आज चमोली में हुआ तो कल के दिन धारचूला में होगा, कल के दिन यहाँ भी आर्मी वाले पुलिस कर्मचारी यहाँ भी है, तो सर यहाँ की महिलाओं के साथ भी यही होना है। तब हम अपना आवाज़ उठाना चाहते हैं कि महिलाओं के साथ ये अत्याचार न हो। सर बिमला देवी ने बताया कि हम हेलंग की घटना का विरोध करते हैं और महिलाओं के अधिकार के लिए बात करते हैं।
हेलंग में आर्मी वालों ने जिस तरह से महिलाओं से, घसियारियों से, घास लाने वालों से बदतमीजी की या उनकी संबद्धता की, वो धारचूला में ना हो, क्योंकि सीमांत क्षेत्र है, यहाँ भी सेना और नागरिक मिल के रहते हैं। इसलिए आज उन्होंने उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया और हेलंग की घटना का विरोध भी किया। हेलंग की घटना की महिलाओं का उन्होंने समर्थन किया जिनके साथ बदतमीजी हुई, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए उन्होंने आज उपजिलाधिकारी धारचूला से मुलाकात की है और कहा है कि इस तरह की समस्याएं अगर रहेंगी तो हम और पुरजोर विरोध करेंगे। साथ ही देवल में जो पानी की समस्या है, आज भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में समस्त आपदा प्रभावित उपजिलाधिकारी धारचूला से मिले और उनसे वार्ता की। कल से एल धारा में हिलवेज कंपनी द्वारा कार्य किया जाएगा। जो बोल्डर खतरनाक स्थिति में हैं उन बोल्डरों को तोड़ के वह अन्य जो भी सुविधा हो सकती है जिससे कि बस्ती बच सके, उक्त कार्य को हिलवेज कंपनी करेगी। भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में आज मुलाकात की गई। के सभी पदाधिकारीगण आए। हम लोगों ने जो हमारे मल्ली बाजार में प्रभावित व्यापारी है और आपदा प्रभावित अन्य परिवार है, सबके लिए हमने सम्मानीय एसडीएम साहब से वार्ता करी है। तो वार्ता में उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जितने भी परिवार प्रभावित हुए उनकी किराए की व्यवस्था हो रही है, सरकार से आर्थिक मदद की व्यवस्था हो रही है। आप लोग नहीं घबराइए, ऐसा हमसे आश्वस्त किया है। लेकिन हम धन्यवाद देते हैं एसडीएम साहब को कि वो अपने स्तर से लगे हैं और कागज़ भी हमें दिखाया है जो यहाँ से फॉरवर्ड किया है। हम आशा करते हैं कि हमारे प्रभावितों को निराश नहीं करेंगे और हम सभी प्रभावित परिवारों को और हमारे व्यापारी भाइयों को धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने इतना सहयोग किया है, लेकिन कल से पुनः जो है पत्थर तोड़ने का कार्य प्रारंभ हो रहा है, इसलिए सभी हमारे व्यापारी भी अपनी अपनी दुकानें बंद रखेंगे और जो प्रभावित परिवार अन्यत्र बसे हुए वो लोग भी घर में ना आके अन्यत्र वहाँ पर अपनी व्यवस्था करें और ये कार्य पूर्ण होने के बाद पुनः जो है बैठने की व्यवस्था करें। धन्यवाद। बलवाकोट के गैरा गांव में एक सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी के द्वारा पूर्व में किया गया, जो आज तक कच्ची है। शायद ये सड़क कच्ची ही है, क्योंकि एई के साथ हमारी वार्ता हुई तो उन्होंने फ़ोन में बताया कि कच्ची सड़क है, इसका निर्माण किया गया है। परंतु गांव के पुष्कर आर्या ने आरोप लगाया कि उक्त सड़क के मलबे से जो हमारी रिहायशी बस्ती है उसको नुकसान है। साथ ही जो खेतीहर खेत हैं जिनमें हमारी खेती होती है उनमें मलबा पहुंचना, देखिए किस तरह ये मलबा उन खेतों को नुकसान कर रहा है। पीडब्ल्यूडी इसका संज्ञान ले। उनका कहना है कि पीडब्ल्यूडी अगर नाली का निर्माण उचित स्थान पे कर दे, निकासी हो, तो शायद जो बस्तियां नीचे हैं वो बच सके और इस कीचड़ मलबा जो इन बस्तियों में जा रहा है उससे लगातार स्थिति खराब हो रही है। कहीं ना कहीं नाले चौक हो गए हैं, मिट्टी भर गई है, लेकिन पीडब्ल्यूडी इसका संज्ञान नहीं ले रही है। पुष्कर आर्या ने इसका काफ़ी आपने बताया कि वस्तु स्थिति खराब है, आपदा के तहत कीचड़ मलबा रोडों का जो है नीचे आ रहा है, पीडब्ल्यूडी की सड़क, इसमें क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, जब हमारे सीएम हरीश रावत जी थे तब उस रोड का निर्माण हुआ था और उसके बाद बलवाकोट गागरा से गैरागांव रोड है उस रोड का नाम, तब से उस रोड का डेवलप नहीं हो रखा है। जो सेकेंड फेज़ का काम होता है डामरीकरण, उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया अभी विभाग द्वारा। हमने बार बार विभाग को अवगत कराया, विभाग ने पता नहीं किस हिसाब से सर्वे कराया। चलो रोड कट गई, उसके बाद भी वो मलबा, रोड का मलबा हर साल बरसात में खेतों में जाता है। नीचे मकान है, मकान में पूरा कीचड़ जाता है। हम बार बार विभाग को अवगत कराने के बाद पिछले दिनों हम पूरे डेलीगेशन लेके गांव के महिलाओं के साथ एसडीएम साहब के पास आए थे। एसडीएम साहब ने उसी समय तुरंत एई साहब को फ़ोन करके बोला था कि इनका समाधान किया जाए, तुरंत आप एक्शन लीजिए। और कोई भी विभाग का कर्मचारी वहाँ पर अभी तक नहीं आया है। तो हम निवेदन करते हैं मीडिया के माध्यम से कि विभाग जल्दी से जल्दी नहीं आएगा तो हम विभाग के खिलाफ आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। पुष्कर आर्या, मैं पुष्कर आर्या। छत्तीसवीं वाहिनी आईटीबीपी ने आज धारचूला के बाजार में तिरंगा रैली निकाली। गोठी में कार्यरत आईटीबीपी के जवानों ने वंदे मातरम व भारत माता की जयकारों के साथ धारचूला में तिरंगा रैली की यात्रा को निकाला और पूरे बाजार में हर घर तिरंगा का आह्वान किया।
जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। मवेशियों के साथ टेंट में रहने को मजबूत पीड़ित परिवार। तौली के आपदा प्रभावितों को आज तक आवास न मिलना बड़ी विडंबना है। आज तक वो परिवार टेंटों में रह रहा है। Please do like, share and subscribe DCL News.